हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था प्री बोर्ड का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये जो पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सकते हैं और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये पूरे सिलेबस से बनाया जाता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम। प्री बोर्ड का मतलब ये होता है कि बोर्ड से पहले आपकी तैयारी कैसी है उसको परखा जाए। प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाती है, इसीलिए पेपर से पहले कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा सन 2024 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। समय आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट। कक्षा 10 हाई स्कूल का पेपर है ये। पूर्णांक 70। निर्देश दिए हुए हैं। पहला दिया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खंड खा। सेकेंड दिया है कि खंड का में 20 अंकों के बहुकल्पी प्रश्न हैं, खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और चौथा दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। जो 20 आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसको OMR पे आपको फिल करना होगा। खंड का स्टार्ट है बहुकल्पी। सभी प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है, मतलब OMR शीट में भरना हो, पहले आपको लिखना होता था। पहला क्वेश्चन दिया है जूसेपे मेल्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था। जूसेपे मेल्सिनी जो था वो कहाँ का क्रांतिकारी था। तो आपके ऑप्शन दिए हैं जर्मनी का, इटली का, बोस्टन का, प्रसा का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली का। ये कहाँ का क्रांतिकारी था? इटली का। दूसरा दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882, 1885, 1887, 1880। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 1885। 1840 में किस देश में आलू का अकाल पड़ा? 1840 में किस देश में आलू का अकाल पड़ा? चीन में, भारत में, आयरलैंड में, स्पेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन दिया है इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी ऊन कहाँ से खरीदते थे? स्टेपलर्स से, कार्डिंग से, फुलजर्स से, इन सभी से। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा का, ये वाला हो जाएगा। पांचवा है 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम होगा, फ्रेम बनने लगे। मतलब फ्रेम किसके बनने लगे? धातु के, लकड़ी के, कपड़े के, चमड़े के। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु के फ्रेम बनने लगे। श्रीलंका का राष्ट्र धर्म क्या है? हिंदू राष्ट्र धर्म है, मुस्लिम है, बौद्ध है या जैन है? तो श्रीलंका का जो धर्म है, राष्ट्र धर्म, वो क्या है? बौद्ध धर्म है। सातवां है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। हमारा समाज अभी भी है मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, ये दोनों कोई नहीं। तो अभी भी हमारा समाज जो है वो क्या है? पितृ प्रधान है। ये दोनों और मातृ प्रधान ये अभी नहीं होगा, क्योंकि पितृ प्रधान अभी हम लोग अगर घर में देखते हैं तो पिता को ही प्रधान मानते हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है। 9 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1900 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1906 में, 1916 में। तो यहाँ भी ऑप्शन आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे 1885 होना चाहिए। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो जनता, प्रजा होनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर प्रजा है तो उसका शक्ति होती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना क्या कहलाता है? प्रपात, जलप्रपात, जल विद्युत, बांध। ये कहलाता है जलप्रपात। निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, केरल। तो पश्चिम बंगाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, उसके बाद आपका असम आ जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ये होता है कोयला।
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या हैं? गैर परंपरागत स्रोत हैं। मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम। थोरियम पाया जाता है उसमें। लड़की अपने भाई की जैसी क्या चाह सकती है? साइकिल, बाइक, योग्यता। तो आपको पता हो कि साइकिल, बाइक, योग्यता, स्वतंत्रता, मतलब जितनी आज़ादी हमारे भाई को है उतनी ही आज़ादी हमें मिलेगी, ये चाह सकती है लड़की अपने भाई की जैसी। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। लास्ट 18 नंबर है, घर के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है? मांग ऋण, देन ऋण या आवास ऋण। आवास ऋण मतलब जो घर पे लोन लिया जाता है उसे क्या कहेंगे? आवास ऋण। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न से कौन सा विकसित देश है? फ्रांस। फ्रांस क्या है? विकसित। भारत, ब्राजील, बांग्लादेश क्या है? विकासशील। विकसित मतलब जो विकसित हो चुके हैं, और विकासशील जहाँ अभी भी पूरा विकास नहीं हुआ है। भारत में हमारी भूमिका किस रूप में हो सकती है? बाजार में। बाजार में हमारी भूमिका किस रूप में हो सकती है? उत्पादक, उपभोक्ता, इन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोनों के लिए हमारी भूमिका किस रूप में हो सकती है? दोनों के रूप में। अब खंड खा आ जाता है आपका यूरोप। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास से संघ के योगदान को दर्शाना है, 4 नंबर का है। अथवा करके बहुत ही सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे। फिर ये भी अथवा करके दिया, हमारा संविधान निर्माता के देश के लिए धर्मनिरपेक्ष राज का होना, या भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए। समाज विज्ञान में आपको अच्छा लिखना आना चाहिए। अगर आपको अच्छा राइटिंग है और अच्छे तरीके से आप हेडिंग डाल के लिख रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं, क्योंकि इसमें लघु उत्तरीय नहीं आता है, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। 23 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? यह भी आपको करना है। वन वन जीवों के लिए इसका क्या महत्व है? भारत में सड़क परिवहन की 2 विशेष समस्याएं लिखनी है। 24 नंबर ये दिया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और मुद्रा के प्रयोग से। फिर आप क्या आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन जो थे वो 4-4 नंबर के थे। अब आप क्या आ जाते हैं 6 नंबर के। 25 नंबर, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखने हैं, ये आपका जाता है। अथवा औद्योगिक क्रांति से क्या लाभ हुए, ये हो जाता है। फिर दिया है विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, इन्हीं 4 का उल्लेख करना है। राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। और हमारे देश में जल का अभाव प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, 4 कारण दीजिए। मतलब जल की कमी प्रतिदिन क्यों होती जा रही है? क्योंकि जल बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, बहुत एक्स्ट्रा जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसको बचाया नहीं जा रहा है। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिजों का संरक्षण किन्हीं 3 विधियों को व्याख्या करनी है, ये भी आपका लॉन्ग में आ गया है। और उसके बाद इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, और अथवा वाले क्वेश्चन आपको 2 में से किसी एक को करना होता है। भारत में ये दिया है असंगठित क्षेत्र, आप क्या समझते हैं? फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से? 4 आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, जो 6 जग 24 और 4 को 16 40, और 10 नंबर आपका मैप 50, और 20 70 नंबर। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आराम से आप मैप वाला भर सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चन दिए 10 नंबर के, लिखने को आएगा आपको, और उसमें मैप में आपको दर्शाना होगा। जैसे ये दिया है, किसी एक परमाणु केंद्र का नाम, सलाल बांध, भारत, दक्षिण भारत की नदी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ऐसे आपको इस वाले मैप में इसमें दिखाना होगा। कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र बताना होगा, ये मैप आपका दिया है, ये दिया है। इसमें आपको नदी दिखानी होगी, जहाँ पे भी नदी होगी, जैसे दक्षिण भारत की कोई नदी है, कावेरी कुछ भी, जैसे तो उसको हमें ऐसे पॉइंट लगा के, जैसे यहाँ पे अगर कावेरी है तो इसको कावेरी ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे कावेरी। और जैसे यहाँ पे अगर राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो इसको जैसे उन्होंने निशान बताया वैसे यहाँ पे लिख देंगे जयपुर। तो यहाँ पे जयपुर लिख देंगे, कॉपी में लिख देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। और वो आपको 1 नंबर लिखने का, 1 नंबर आपको मैप में दर्शाने का, ये पूरा मैप होता है। आपको मैप में सही से लिख देना बस। जैसे यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश है तो यहीं पे इसी के आसपास, जैसे वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, क्या कहाँ होता है, आगरा। उत्तर प्रदेश आपको पता है, यहाँ पे कहीं पे इतना उत्तर प्रदेश है,
यहीं पे कहीं पे तो यहाँ पे हमें आगरा लिख देना है। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के पास अगर आगरा लिखेंगे तो गलत तो हो ही जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको भरना है और सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। और पूरक सामाजिक विज्ञान में आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। 20 बहुकल्पिक करने के बाद आपको सिर्फ हेडिंग डाल के अच्छे से पूरा लिखना है और छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपको सब बना बना के भी लिख देना है।